अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्रिकेट की एक और स्पेशल वीडियो के साथ मैं आपका मेज़बान आके मंसूर और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट ताहिर भाई। ताहिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक। आकिब आप बताएं, आपका क्या हाल है? बस ताहिर भाई, अल्लाह का शुक्र। आज जो बेसिकली हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, बेसिकली वो सोनो न्यूज़ के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इससे पहले वो डॉन न्यूज़ में भी थे और ऑस्ट्रेलिया के अंदर करंटली जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम अबू बकर भाई। अबू बकर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आके आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बस अबू बकर भाई, आजकल आप उधर ऑस्ट्रेलिया में क्या काम कर रहे हैं? उधर स्पोर्ट्स कौन से चैनल के साथ एसोसिएटेड? देखिए, मैं सुनो के साथ ही एसोसिएटेड हूँ और ओवरऑल मेलबर्न को यहाँ पर डिफरेंट अंदाज में कवर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हर चीज़ आ जाती है, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स को हट के भी और बहुत सारी चीज़ें जो कि अब करनी पड़ती हैं। तो अब इस वक्त मेलबर्न में जो है ना वो चल रही हैं। अच्छा, बेसिकली आजकल सुनो के साथ ही। तो अच्छा अबू बकर भाई, स्टार्ट अगर हम क्रिकेट से ही करें तो ये न्यूज़ बड़ी आ रही थी कि पीसीबी ने जो है वो नेशनल स्टेडियम की भी अपग्रेडेशन का जो काम है वो शुरू कर दिया है। तो इसको आप कैसा देखते हैं, कंसिडरिंग वहां पर इंटरनेशनल मैचेस भी होने जा रहे हैं? तो पीसीबी कैसे इन चीज़ों को अचीव करेगा लॉन्ग विद हैविंग अ हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल? लेकिन देर है दुरुस्त है। बेशक पीसीबी के खजाने खाली होंगे इस काम से, क्योंकि भैया के वक्त आपने लाहौर वाला भी करना है चैंपियन ट्रॉफी से पहले, क्योंकि उसके बाद आपने कराची स्टेडियम को भी कंप्लीट करना है। तो इस पे भारी अखराजात तो आएंगे डेफिनेटली। और पीसीबी का जो हमें नजम सिटी सुनाया करते थे कि 16 अरब या 18 अरब या 20 अरब के रिजर्व हैं, तो वो अब हमें मेरा ख्याल है पानी की तरह बहते नजर आएंगे। लेकिन यकीनी तौर पर सब कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी होते हैं पाकिस्तान में, सारी टीमें आती हैं, इवन इंडिया भी आती है। तो फिर सही है, कैसे वर्क करते हैं। और मेरा ख्याल है कि लगाने भी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, फिर ये कहूँगा नई स्टेडियम की जरूरत है, बट फिलहाल जो हो सकता है वो करना चाहिए। मैं तो इस नजर से देखता हूँ। अच्छा, लेकिन अबू बकर भाई, आप बिलीव करते हैं कि इन स्टेप्स को लेने की जरूरत थी और ये राइट डिसीजन है पीसीबी की जानिब से कि इन स्टेडियम्स को अपग्रेड किया जा रहा है? क्योंकि ये बड़ी कंप्लेंट्स आती थी कि नेशनल स्टेडियम हो गया, गद्दाफी स्टेडियम, खुद बहुत ज्यादा मैचेस देखने गए, उधर का व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। उधर मैच आपको पता भी नहीं लगता कि कौन सा प्लेयर कब आके बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, आप एक गेस वर्क पे ही चल रहे होते हैं। देखो, जरूरत तो है। ये तो 10 साल पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से जो 10 साल हमारे क्रिकेट के जाया हुए हैं बीच में, उसकी वजह से स्टेडियम्स के ऊपर तवज्जो नहीं थी। अब दुनिया की के साथ अगर कंपेयर करें तो हमें हमारे जो स्टेडियम है वो आउटडेटेड स्टेडियम है। वो चाहे लाहौर का कजाफी स्टेडियम हो, वो चाहे कराची का नेशनल स्टेडियम हो, ये आउटडेटेड हो चुके हैं। पिंडी का तो खैर आप जिक्र ही ना करें, जो आप सब जानते हैं, जो पिंडी स्टेडियम की हालत है। तो ये हमारे बड़े मेन सेंटर्स हैं। इनकी आपने स्टेडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में तो ये ये स्टेडियम्स कहीं पर भी अब वर्क नहीं करते। 90s के अंदर हम देखते रहे हैं कजाफी स्टेडियम को, आज 2024 है और आज भी कजाफी स्टेडियम वैसे ही है। तो चेंजिंग की जरूरत तो है। तो जो स्टेप लिए गए हैं मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव है, लगाना चाहिए। पीसीबी का जो पैसा है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगना चाहिए, ताकि मजीद लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, थोड़ा चेंजिंग की तरफ जाएं, थोड़ा जिद्दत की तरफ जाएं, दुनिया के साथ कम्पीट करें। आपने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है, आपने लोगों के लिए इंतजाम करने हैं, आपने वहां पर पाकिस्तान में दुनिया भर से मीडिया आएगा, डिफरेंट लोग आएंगे, प्रोडक्शन टीम्स आएंगी, आपने बड़े इंतजाम करने हैं। तो इन इंतजाम को दिखाने, कुछ तो दिखाना है हमने कि हमने क्रिकेट रिवाइव की है, मुश्किल हालात हमने फेस किए हैं और उसके बाद क्रिकेट को रिवाइव किया है। कुछ तो हमने दिखाना है, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग तो करनी है उसके लिए। तो अब ये चेंजिंग मेरे नज़दीक तो नागुज़ीर थी और होनी चाहिए थी। तो अच्छी बात है कि स्टेप लिया गया और एक एम ये बनाया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये कंप्लीट करें। तो वेरी गुड साइन। ताहिर भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मखदूम भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इंडिया को अब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए कैसा देख रहे हैं? क्या आप उसको आता देख रहे हैं पाकिस्तान में? क्योंकि इंडिया के प्लेयर है हरभजन सिंह को काफी वो शोला बयान आजकल से वो अपने वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि हम नहीं पाकिस्तान जाएंगे, नहीं खेलना तो ना खेलेंगे वो। तो इन कॉन्स्पिरेसीज को आप देख कर क्या लगता है कि आपको इंडिया पाकिस्तान में आता हुआ नजर आ रहा है तो चैंपियंस ट्रॉफी? यार 50-50 है मेरे नज़दीक अभी स्टेट। मुझे लगता है कि शायद इंडिया जो है ना लाहौर के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस खेले, बट अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो मौका बिल्कुल क्लियर है।
एक दो क्रिकेट बोर्ड ने आपको आंखें दिखाई, आपने वो मैनेज कर लिया, वो चाहे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या श्रीलंकन या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो, वो मैनेज हो चुके हैं, उन्होंने दोनों ने आपके हक में वोट दे दिए। अब बात है सिर्फ इंडिया की। तो इंडिया को हमने तो एक देखो ना क्लियर स्टांस है कि हमने अपने मैचेस कहीं और नहीं खेले। और आईसीसी का जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, कोई भी बड़ा इवेंट हो जो वो होस्ट करते हैं, वो चाहे वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या वो टेस्ट चैंपियनशिप हो, उसके अंदर उनकी पूरी एक प्लानिंग होती है कि इसको उन्हें कैसे लेके चले। तो ये जहाँ तक आपकी बात है, मुझे लगता है कि थोड़ी सी इस वक्त ना तहम्मुल मुजाहिदे की जरूरत है। अच्छा अबू बकर भाई, मूविंग फॉरवर्ड विद द डिस्कशन, आप बेसिकली क्योंकि बाबर आजम के भी आप काफ़ी एडवोकेट रह चुके हैं, तो इस सारे फियास्को के अंदर आप उनका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं एज ए कैप्टन के? आपको नजर आ रहा है कि इन परफॉर्मेंसेस के बाद वो कंटिन्यू करेंगे लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में? यार बाबर को अब संभालना तो पड़ेगा, टीम तो बिगड़ी पड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने वर्ल्ड कप के अंदर देख लिया कि जहाँ तक टीम की बात, तो टीम अब देखो बाबर कैसे हैंडल करता है, बड़ा क्वेश्चन है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बाबर नहीं चाहते थे टीम में आए, लेकिन वो आए, वर्ल्ड कप का हिस्सा बने, रिजल्ट्स आपके सामने आए। फिर प्लेयर्स की आपसी जो एक बेमकसद जंग जो चल रही है, वो भी जिसका सिर्फ नुकसान पाकिस्तान को होगा आफ्टर ऑल, उसको बाद में दोबारा ना एक समझ लो कि बिखरी हुई चीज को दोबारा इकट्ठा करना है। तो अभी बाबर के पास जो कमान है वो कर सकते हैं, उनके पास एबिलिटी है। अब आप कोई और ऑप्शन भी नजर अभी मुझे, शाहीन को देख लें, आपने उनको 4 मैचेस के बाद हटा दिया। रिजवान है, उनकी तरफ आप आते नहीं हैं। जो मामलात हैं वो काफ़ी मुझे लगता है कि गहरे होते गए हैं, तो अब मुश्किल लग रहा है इतनी जल्दी संभलना, बट संभलना तो है, किसी ना किसी को समझाना तो होगा। और चेयरमैन भी मुझे तो काफ़ी कीन लगे हैं, बट उसके शायद लगता है कि रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। लेकिन अबू बकर भाई, आपको लग रहा है कि जो ये ग्रुपिंग के हवाले से बातें हो रही हैं ये सच है, और वाकई टीम के अंदर जो है ग्रुप बंदी बनी हुई है 2-3 प्लेयर्स की, कि वो टीम का माहौल भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो रिजल्ट्स बताते हैं ना, रिजल्ट्स बोलते हैं। जो इस टीम ने रिजल्ट्स दिए हैं, क्या वो जस्टिफाइबल हैं? क्या उनको कोई जस्टिफाई कर सकता है कि ये जो शिकस्तें हैं वो कैसे हुई हैं? या उसके अंदर कोई कहता था कि सब कुछ मैनेजर करवा रहा है, कोई कहता था कि टीम डायरेक्टर करवा रहा है, कोई कहता था हेड कोच के फैसले हैं। किसी ने एक्सेप्ट नहीं की अभी तक अपनी गलती, मैंने तो नहीं सुना। ठीक है, तो अब जब इस तरह की चीजें होती हैं तो ये इशारे देती हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो खुल के चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता भी आ भी रही हैं, कुछ निशानियां भी सामने नजर आ रही हैं। तो डेफिनेटली मेरे नज़दीक तो अंदर गड़बड़ है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि वो जो प्लेयर्स हैं ना, उनका मिड कैरियर में है जो ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर वो इन चीज़ों से हट जाएंगे, जितनी जल्दी हट जाएंगे उतना उन प्लेयर्स के लिए बेहतर होगा। मेरा मशवरा सिर्फ यही है उनके लिए ना, कि थोड़ा सा समझने की तरफ आए। अभी मिड कैरियर में है, अभी कुछ क्रिकेट बाकी है आप लोगों को, तो आपने ही खेलना है। तो आप अगर यूनाइट नहीं होंगे तो फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो फिर जो आपको लोग इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, फिर बड़ी जल्दी पाकिस्तानी कौम जो है वो जज्बाती भी हो जाती है अपने प्लेयर्स को लेकर, तो फिर चीजें होंगी डिफरेंट के साथ। जी ताहिर भाई, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? अच्छा, तो सर ये भी रिसेंटली एक बड़ा क्या कहते हैं ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है इंग्लैंड क्रिकेट टीम में। जो उनके बड़े मायनास प्लेयर थे ग्रैम थॉम्स, उन्होंने रिसेंटली सुसाइड किया। तो आप ईसीबी जो है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, उसको क्या सुजेस्ट करते हैं फ्यूचर में वो क्या ऐसे मैकेनिज्म लॉन्च करे कि प्लेयर्स की मेंटल हेल्थ को वो साथ साथ रेट करते हैं, ताकि अगर कोई प्लेयर किसी मेंटल इशू का शिकार है तो उसको टाइमली टैकल अप किया जा सके। स्टेप्स पिछले 10 साल या पिछले 2 दहाइयाँ ले लें आप, उसके अंदर मेंटल और फिजिकल के लिए डिफरेंट लोग रखे जाते रहे, उनकी एक्सपर्टीज हासिल की जाती रही, बट अभी तक आपके सामने रिजल्ट्स। अब इसके लिए आपने गोरे भी बुला लिए थे, आपने अपने
अपने डॉक्टर से भी बड़े अच्छे डॉक्टर से भी इसमें किरदार अदा करवाए। आप इंग्लैंड से भी एक मेंटल एंड कंडीशनिंग शायद मेंटल उसमें उसका भी मकसद यही था कि आपने जो है वो प्लेयर्स को ग्रूम करना है, इस हवाले से चीज़ों के ऊपर काम करना है। बट अब मुझे यार देखो, इस वक्त मेंटल से ज्यादा मेरे नजदीक ना जो टीम की परफॉर्मेंस चल रही है और जो टीम के अंदर जो अनबन चल रही है ना, वो बड़ी मैटर करती है। ये चीजें फिर साथ साथ मैनेज होती हैं। बट जो इस वक्त दो तरफा या तीन तरफा या चार तरफा जो भी आप समझ लें, तो ऐसे चल रहा है मामला टीम के अंदर कि वो इस टीम के रिजल्ट्स उसके होते हुए कभी बेहतर नहीं हो सकते, हाँ आप कुछ भी करें। कुछ फैसले हमारे कप्तान बाबर आजम ने भी गलत किए हुए हैं। कुछ फैसले उस वक्त जो एक कप्तान बने थे शाहिद शाह अफरीदी, उन्होंने भी गलत किए हुए हैं। रिजवान भी उस तरह फ्रंट फुट पर नहीं आ रहे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि ये अगर मैनेज होंगी तो ही टीम चलेगी जिस तरह पहले थी। एक दौर था कि पाकिस्तान की टीम में यही लड़के थे, यंगस्टर्स थे, टीम रिजल्ट्स दे रही थी। सरफराज का आपने सारा दौर देखा है। उसके बाद बाबर ने भी स्टार्ट में अच्छा रिजल्ट्स आए थे बाबर के पहले एक दो साल में। तो अब जिस जो मामला जिस नैच पे पहुंच गए हैं ना, इनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। बाकी मेंटली और फिजिकली वो मुझे लगता है कि अब प्लेयर्स इतने मेंटली हो गए हैं कि वो गेम चला सकते हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो है आपके अंदर की जो मामला चल रहे हैं, ग्रुप बंदी चल रही है, इसको कैसे मैनेज करना है, और ये उन्हीं प्लेयर्स ने करना। मुझे आप बता दें कोई और अगर ऑप्शन है। बड़े तो सब चाहेंगे ना, चेयरमैन ने बुला के सबको कह लिया होगा यार देखो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए करना है, जो एक सारा एक स्पीच दी जाती है। बट प्लेयर ने ये फैसला करना है कि उसने क्या रुख इख्तियार करना है, कौन सा मौकफ लेना है, किस तरह अपने माइंड को लेके चलना है। अगर कोई सेकंड ऑप्शन है तो मुझे आप बता। अच्छा अबू बकर भाई, मूविंग फॉरवर्ड विद दिस डिस्कशन, क्योंकि आप अभी इंग्लैंड क्रिकेट के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के एक बहुत मायनाज ऑलराउंडर के तौर पे जाने जाते हैं, उनको भी रिसेंटली आई थिंक द 100 में हैमस्ट्रिंग इंजरी का जो है वो शिकार हुए हैं। तो और उनकी अभी श्रीलंका से टेस्ट सीरीज भी आ रही है, तो कैसा देखते हैं कंसिडरिंग उनकी कैप्टनसी, और ये कितना बड़ा ब्लो होगा इंग्लैंड क्रिकेट के लिए टू अगर वो ये सीरीज नहीं खेल पाते। मैंने कुछ कई खबरें देखी हैं कि उनको कहा जा रहा है कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी दस्तयाब ना हो सके, या उनकी जो शिरकत है वो मशकूक है फिटनेस के साथ। बट हैमस्ट्रिंग है 2-3 महीने में भी कवर हो जाती है। और अब मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक तो शायद वो रेडी हो जाए, बट उससे पहले उनकी जो सीरीज है उसमें वो हमें खेलते दिखाई नहीं देंगे। अच्छा अबू बकर भाई, जिस तरह बल्कि श्रीलंका की हम बात करें, इनकी इंडिया से सीरीज हुई, सीरीज विन भी हासिल हुई है, तो आपको लग रहा है कि बाबा क्रिकेट इंग्लैंड को भी ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर टफ टाइम देंगे जैसे वनडे क्रिकेट में उन्होंने इंडिया से जीत हासिल की है रिसेंटली। देखिए क्रिकेट श्रीलंका ने कुछ धक्के खाए हैं अपनी क्रिकेट के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर, तनज़्ज़ुल का शिकार रही है उनकी क्रिकेट। बट अब वो जो रिजल्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, इससे प्लेयर्स के अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा। तो अगली आने वाली टीम्स को भी कम अज कम मुझे लगता है कि चैलेंज जरूर करेंगे। बट अच्छी अब मुझे लगता है कि उनका एक बैलेंस बनता जा रहा है। कुछ प्लेयर ऐसे थे जो कि उनके खेलते आ रहे हैं, अब वो थोड़े से सीनियर हो गए हैं और अब समझ रहे हैं कि टीम को चलाना कैसे। पहले उनके पास सारे यंगस्टर्स इकट्ठे आए थे। तो अब मुझे लगता है कि श्रीलंका की क्रिकेट दोबारा रिवाइव की तरफ जा रही है। जो उनकी परफॉर्मेंस है वो अब आपको बेहतर होती हुई दिखाई देगी। जी ताहिर भाई, कुछ ऐड करना चाहेंगे? अच्छा मखदूम भाई, मैं अपने एंड से आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो रिसेंट पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज होने जा रही है, इसको आप कैसा देखते हैं? क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश में आपको पता है काफी पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, वहाँ पे मार्शल लॉ की सिचुएशन आ गई है, और आपको क्या लगता है कि प्लेयर्स इससे मेंटली और साइकोलॉजिकली इफेक्ट होंगे? और दूसरी चीज, फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट का कैसे देखते हैं? तो इस पॉलिटिकल अनरेस्ट से उनकी क्रिकेट पे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है फ्यूचर में? यार अच्छा कोई सवाल है। इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है कि फ़र्क तो पड़ेगा। जो चीज़ें हुई हैं
उनकी वजह से कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा। बट कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है क्रिकेट के मामला उसी तरह चलते रहे, क्योंकि बाकायदा तौर पर बोर्ड वहीं पर मौजूद है जो कि सारे इस हवाले से फैसले कर रहा है। तो हो सकता है क्रिकेट आपकी चलती रहे उस तरह ही, बट मुल्की हालात कब उनके ट्रैक पर आते हैं, इसका थोड़ा सा इफेक्ट मुझे लगता है कि प्लेयर्स पर भी पड़ेगा। बट होप करनी चाहिए कि टीम यूनाइट रहे और अच्छा खेले। असली अबू बकर भाई, बिफोर वी क्लोज दिस वीडियो, आप अर्शद नदीम की विक्ट्री को कैसा देखते हैं, कंसिडरिंग क्योंकि हम क्रिकेट की बात करें और क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसको हम बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और फोकस भी करते हैं और पैसा भी लगाते हैं, तो उनकी विक्ट्री को कैसा देखते हैं ओवरऑल अगर स्पोर्टिंग लैंडस्केप में बात करें? यार मैंने क्या देखा है उनकी विक्ट्री को, पूरी दुनिया ने देखा है उनकी विक्ट्री को। हमें कितने अरसे बाद पाकिस्तान को खुशी मिली है स्पोर्ट्स के अंदर, कोई इस तरह एक अरसा गुजर गया, दहाइयाँ गुजर गई। मैं जिस मुल्क में बैठा हुआ हूँ यहाँ पर 18 गोल्ड मेडल लिए उन्होंने, चौथे नंबर पर स्टैंड करते हैं। 2.5 करोड़ की आबादी है, 25 मिलियन। ओलंपिक्स के अंदर उनके 18 गोल्ड मेडल थे। पॉइंट टेबल के ऊपर वो चौथे नंबर पर। बट पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, गोल्ड मेडल लेना, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाना। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ के अंदर भी उन्होंने कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड बनाया, अब उन्होंने ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाया। तो 2 रिकॉर्ड्स तो उनके पास इस वक्त जो सबसे बड़ी गेम्स है उनके मौजूद है। तो ये कोई मैं समझता हूँ कि मामूली बात नहीं है, एक गैर मामूली चीज़ की है। जिस तरह की फैसिलिटीज मिली अर्शद नदीम को, हमने खुद देखा पिछले बल्कि 5 साल से हमने देखा उनको कि वो एक पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के हॉस्टल में रहते थे और अपने जेवलिन्स के साथ वॉक करते हुए पंजाब स्टेडियम आते थे और वहाँ प्रैक्टिस करते थे और फिर वापस पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चले जाते थे हॉस्टल्स के लिए। तो उस वक्त तो किसी ने सपोर्ट नहीं की, डेफिनेटली नहीं की। जो भी कामयाबी है सिर्फ अर्शद की अपनी है, अरशद की जो अपनी मेहनत है, जो उसकी अपनी एक सलाहियत है, उसकी वजह से ये उसको विक्ट्री मिली है। और पाकिस्तान के लिए तो एक अनएक्सपेक्टेड है। देखिए आज आप क्या कम्पीट करते हैं इंडिया के साथ, 114 रुपये दस्ता गया था, वो 62 पे, हम 58 पे, 59 पे, हम उनसे ऊपर है। फॉल करें क्यों? क्योंकि हमने एक गोल्ड मेडल लिया। तो गोल्ड मेडल लेना आसान नहीं है। बड़ी कौमें जो है वो उनकी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा गोल्ड मेडल्स उठाएं। तो इसको बारिश का पहला कदर समझें अर्शद नदीम की कामयाबी के बाद, और इस उम्मीद के साथ ये उम्मीद रखें कि इसको देख के बहुत सारे और भी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यूथ है, वो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की तरफ जाए। और मैंडेटरी करना चाहिए स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे स्कूल्स भी घरों के अंदर हैं जिधर ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं। तो इन हालात के अंदर जब तक आप ग्राउंड लेवल के ऊपर, ग्रास रूट के ऊपर फैसिलिटी नहीं देंगे तो ये चीज़ें नहीं होती। तो सोचने की ज़रूरत यह है कि हमें सोसाइटी से ज़्यादा इस वक्त स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाएं, अर्शद नदीम के नाम से बनाएं, डिफरेंट स्टार्स के नाम से बनाएं, और प्रमोट करें लोगों को और इनक्रेज करें कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। ये मोटो होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है एशिया की। अच्छा अबू बकर भाई, क्योंकि आप एक खुद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो जाते जाते अगर आप हमारे कोई इस चैनल के लिए पैगाम देना चाहें, क्योंकि आप हमारे कंटेंट को भी फॉलो कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अर्शद नदीम हो गए, क्रिकेटर्स जितने भी हो गए, ये पासमानदा क्रिकेटर्स, ये स्पोर्ट्समैन, उनके लिए एक आवाज़ बने, उनके इशूज़ को हाईलाइट करें, क्रिकेटिंग इशूज़ को हाईलाइट करें। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए जाते जाते? मैं तो ये कहूँगा छाए रहें, आखिर आप छाए रहें। आप तो एक यस करें और जो कुछ करें वो यस हो। मेरी तो दुआ है आपके साथ, और मैं चाहता हूँ कि लोग और आपको सुने, क्योंकि आप जो बात करते हो वो बड़ी नपी तुली बात करते हो, अच्छी बात है। और लगे रहो भाई, बहुत स्पेस बाकी है, बहुत स्पेस आप जैसे लोगों के लिए बाकी है जो लोग सुनना चाहते हैं। तो इसके अंदर डेडिकेशन है, आप जितनी डेडिकेशन से करोगे मुझे लगता है कि रिजल्ट उसी तरह के हैं। मेरी तरफ से तो बहुत बहुत बेस्ट विशेष है। चलें अबू बकर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, और कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा एक जल्द एक वीडियो में एंगेज करें। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे, अबू बकर भाई और ताहिर भाई को दीजिए इजाज़त। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।